हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये अपना देसी है तो देसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जो इंट्राडे चाहते हैं तो ये देसी पे आके लेवल देख लीजिएगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं देता हूँ, ठीक है। ओनली फॉर ETF के बारे में ही और इंडेक्स के बारे में ही हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों का कॉमेंट्स काफ़ी आ रहा था कि सर रूल नंबर 12 क्या है, रूल नंबर 12 क्या है। तो जो नए लोग हैं उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने विजिट भी नहीं किया। अगर विजिट किया होता तो समझ में आता। तो कोई बात नहीं, फिर से मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। और कुछ पुराने जो दोस्त हैं तो उनको भी शायद नहीं समझ में आया होगा। कमिटमेंट होता है ना इतना घर द्वार का, तो है कि आदमी नहीं समझ पाता है, भूल जाता है। और जो चीज़ जितना सिंपल रहेगा ना, आज आप लोग फिर से पुनः वही चीज़ मैं दोहराता हूँ कि बड़ा पैसा कभी भी तिरकमबाजी में नहीं लगता है, ठीक है। एकदम देसी वर्ड है तिरकमबाजी, समझ गए। एकदम नहीं लगता है। आप सोचिएगा कि हम बहुत तेज होके और हम बड़ा पैसा लगा के और कमा लें, गलत हो जाओगे, लॉस हो जाएगा। बड़ा पैसा एकदम सिंपल तरीके से लगता है, बहुत सिंपल तरीका से, जहां आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों पता होता है। और देखा जाए तो बड़ा पैसा रिस्क में तो लगता ही नहीं है। ये मेरा खुद का तजुर्बा है, यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया, उसके बाद तो कई लोगों ने प्रॉफिट भी बुक करना आरंभ कर दिया। देखिए, इन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया है, कांति सर ने, ये देखिए, है ना, रूल नंबर 12 अप्लाई करके। और आप देख सकते हैं इन्होंने 5.2, 5.3, 5.6, 6.3% प्रॉफिट बुक किया। ये सब आप लोगों को मैंने बताया है और कई लोगों ने किया है, इनकी बात नहीं, कई लोगों ने। अभी जस्ट इनका रिप्लाई आया तो मैं बोला चलो अच्छा है कि जो लोग नहीं जानते हैं, चाहे जानते हैं, उनको फिर से एक बार तरोताज़ा कर देते हैं। और एक्चुअली बात ऐसा है कि जो चीज़ हम लोग एक बार पढ़ के भूल जाते हैं, एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं, वो चाहे मतलब अमृत काहे नहीं हो, वो काम बेकार है, वो बेकार है। और जो चीज़ हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली करते हैं, वो भैया वो रस्सी है ना, पत्थर भी काट देगा। क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना स्ट्रेटजी जानते हैं, कितना स्ट्रेटजी नहीं जानते। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या आप प्रॉफिट बना पा रहे हैं बिना रिस्क का। अगर बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो सब बेकार है। क्लियर। अब आइए, किसी भी तेजी को लास्ट तक राइट करने का फॉर्मूला है रूल नंबर 12, ठीक है। ये मेरा फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूले के पीछे बिल्कुल सिंपल तथ्य है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जिनको पता है उनको बहुत अच्छा है लगा, और जिनको नहीं पता है उनको अभी बहुत अच्छा लग जाएगा। क्या है, एकदम सिंपल चीज़ है। तो रूल नंबर 12, नाम हुए सुन क्या बोलेगा रे ससुरा, मतलब 11 रूल छोड़ के सीधा 12वें रूल में आ गए हम लोग। ये कौन रूल है ना। तो सुनिए मेरी बात, इसका हम पहले उदाहरण दिए हैं कि जैसे दुकानवा पे गए, चाय मतलब दुकान पे गए किसी का, सेठ मारवाड़ी का, बोले ना सब कुछ वहीं से निकल के आता है। तो वो क्या करता है, फ़ोन उठाता है, देखता है 2 आदमी है, तो बोलता है 12 नंबर चाय भेजना। तो आप बैठिएगा सामने, बोलेगा ओहो सेठ तो 12 नंबर चाय बोला है भाई, फर्स्ट क्लास, 1 का 2 कटिंग आ गया। क्लियर। तो आपके सामने वही हो गया रूल नंबर 12। दोनों आदमी पी भी लिया, सेठ बोला ना ना मेरा बहुत हो जाता है दिन भर में, 20-25 हो जाता है, मेरा पेट हो गया। ठीक है। तो आदमी कोई बुरा नहीं लगा, सेठ कोई बुरा नहीं लगा, पैसा भी वही रहा, काम भी हो गया। ठीक है। तो यही है रूल नंबर 12, और कुछ नहीं है। समझ गया। उसके बाद अगर सेठ के पास 5 आ गया तो क्या फ़ोन करके बोलता है अरे 25 नंबर वाला चाय देना। ठीक है। तो उसका ये मतलब हो गया कि 2 का 5 में बना के दो, 5 कप लेके आओ। पहले क्या था, इशारा चलता था, एक हाथ उठाया फिर ऐसे ऐसे उंगली से हिलाया, समझ। अब क्या है कि एकदम उसको नंबरिंग सिस्टम में कर दिया गया, जिससे क्या जो सामने बैठा है उसे भी खराब ना लगे और बाकी पीछे से जो है वो चलता रहे। तो समझ गया रूल नंबर 12 क्या है, 1 चाय का 2 बनाना। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ कैसे करना है, तो यहाँ भी आपको बताता हूँ। बस एक प्रॉफिट को 2 भाग में बुक करने का है। ठीक है। आइए शुरू करते। ये एक्चुअली मुझे भी इसको समझाने का तरीका नहीं पता था। हमारे क्या नाम गोयल साहब थे, उन्होंने बहुत अच्छा लिख के दिया। हम बोले हो चलो बहुत बढ़िया। बोलते नहीं है समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मतलब उन्होंने फट से इस चीज़ को भाप गए और मेरे को बहुत अच्छा लिख के दिए, तो मैंने उसी से तुरंत इस चीज़ को अप्लाई कर लिया। ठीक है। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरा हम आप लोगों को पता है कि फिलहाल अभी हम 30K से अपना एक लॉट रखते हैं। लॉट मतलब जो आपका जितना कैपिटल है उसको डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए 1 लाख है तो आपको उसको 4 भाग में खरीदना है, तो 25,000 का एक लॉट हो गया। अब बाकी 75,000 बॉन्ड में डाल के दीजिए, वो पोस्ट ऑफिस वाला रिटर्न दे देगा, 7-8%, 10% वो रिटर्न दे देगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है। अब आती है बात कि सर कैसे करें, क्या करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपना 30 का नहीं करके 25 का किया, जिससे क्या है कि आप लोगों को कैलकुलेट करने में भी आसान हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए आपने 25K का किसी भी चीज़ को खरीदा। ठीक है। क्लियर है। 25K का कुछ भी खरीदा। तो मान लीजिए IT खरीद लिए, तो अब चुप करके बैठे हैं,
क्या करके बैठे हैं, चुप करके बैठे हैं। अब उस पर आपको दे दिया कितना, 5% का बेनिफिट। अब तो आप खुश, बोले वाह अब तो मेरे को 1250 रुपये का बेनिफिट दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा। तो या तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और नेक्स्ट डे बाई कर लीजिए, ठीक है, या तो फिर रूल नंबर 2 लगा दीजिए। तो अभी तक मैंने जो सिखाया 1.5 साल से यही सिखाया कि बुक करो फिर अगला दिन बाई करो, लेकिन उसमें क्या होता है पूरा पैसा नहीं लग पाता, लोग वहाँ रुक जाते हैं, बड़ा पैसा के साथ मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको 5% दिया, तो अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, चुप करके बैठे रहना है। काहे भाई, तो वेट करना है कि या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। जब देख रहे कि नहीं 5% मेरा मजबूत तौर पे दे दिया है, तो अब आपको यहाँ पर ही प्रॉफिट बुक नहीं करके आपको क्या करना है, 25 के और डाल देना है, मतलब उतना ही मूलधन उतना ही प्रिंसिपल और इन्वेस्ट कर देना है। 50 के डाल दिए, तो अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 2.5% हो गया। क्लियर हो गया ना। और यहाँ पर ही 1250 ही दिखेगा, यहाँ परसेंटेज कम हो गया, सब गेम परसेंटेज का यहाँ, ठीक है। तो आप बोले हाँ अब ठीक है, आपका 50 के हो गया और यहाँ पर ही 2.5% आपका हो गया। आपका रिस्क क्या है कि जैसे आपका 0 होने जाएगा परसेंटेज, आप वहाँ पर ही निकल जाओगे, 50% विड्रॉल कर लोगे। क्लियर है। देखिए रिस्क पता होना चाहिए कि मेरा 1250 रुपये दे रहा था, अगर मेरा ये जैसे 2.5% दे रहा है, अगर 1.5% भी हुआ तो हम अपना प्रिंसिपल जो 25 के डाले वो निकालेंगे, हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे उसमें भी, ठीक है। बाइंग प्राइस ऊपर हो जाएगा लेकिन हम प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे और हम अपना जो है कम प्रॉफिट के साथ रुकेंगे, क्योंकि मार्केट है सर कभी भी पलट सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देख लिया, 50 के डाल दिया, 2.5% दे रहा, 1250 ही दे रहा है। फिर क्या हुआ और उसमें तेज़ी हुआ और यहाँ पर ही आपका 50 के 5% दे दिया, ठीक है। तो कितना हो गया आपको 2,500 हो गया, 5% 2,500। अब आपने क्या किया, अब आपने 25,000 का जो जितना अमाउंट लगाया था एक्स्ट्रा वो आपने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। तो उसमें 50% विड्रॉल कर लिया, तो प्रॉफिट कितना निकल गया इसमें आपको, 1250। क्लियर है ना, कोई शक नहीं है। आपको ये फर्स्ट प्रॉफिट आपने यहाँ बुक कर लिया, कितने पे, जब जो स्टॉक मतलब जो ETF 5% गया, अरे 5% गया दम है तो मैं ना 5% गया, 5 से उसने 7.5 का जर्नी तय किया तो आपने एक लॉट बुक कर लिया। क्लियर है। 5 से 7.5 का जर्नी उसने तय नहीं किया कि आपने एक लॉट बुक कर लिया। क्लियर है, ठीक है। आपका कितना पैसा रह गया अब इसमें, 1250 रुपया वापस दिख रहा है, ठीक है। 5% 1250 रुपया वापस आपको यहाँ दिख रहा है। क्लियर है। तो हाँ भाई, अब क्या है, जैसे ये 5.5 से 5 मतलब 5% से जैसे ये 7.5 गया, मतलब इसको यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं तो कम पड़ जाएगा, कि ये चलो लिख देते हैं 7.5 गया है ना, ये 5% से बढ़कर 7.5 गया, नहीं पूरा ढंग से लिखते हैं, 7.5 गया, तब क्या हुआ, तो 25 के का 7.5%, ठीक है, क्योंकि 50% तो विड्रॉल कर लिया आप लोग, है ना। तो 7.5 गया तो आपका मुनाफा हो गया 1875 रुपया। लालच मत करिएगा यहाँ, ठीक है, लालच नहीं करना, आपको अपना मुनाफा को धीरे धीरे निकालना है, जिससे कि आपका निवेश भी टूटे नहीं और आप ऊपर तक राइट कर सको। मफांग 40% भाग गया, PSU 60%, 80% मफांग भाग गया, मून 100 40 पे, IT सब भाग रहा है, मतलब जब भागता है तो अंधाधुंध भागता है, फिर हम बुक करने के बाद दोबारा नहीं लगा पाते, काहे तो अंदर से डर। तो इसीलिए आप अपना पैसा को आगे की तरफ ढकेलते चलिए और प्रॉफिट निकालते चलिए। यहाँ पर ही आपने क्या किया, वापस 25 के डाल दिया, तो आपका टोटल हो गया 50 के, और आपका जो मुनाफा है वो घट के आपको 3.75 के अप्रोक्स हो गया, ठीक है ना, इतना ही हो गया। तो आपका लेकिन ये मुनाफा आपका एज इट इज रहेगा, प्रॉफिट जो है एज इट इज रहेगा, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको वेट करना है और 3.75 को वेट करना है 5% होने का। तो जब ये 50 के का आपको वापस 5% होता है तो आपका मुनाफा यहाँ पर ही हो जाएगा कितना, 2,500, ठीक है। कितना हो जाएगा, 50 के का 2,500 के आसपास हो जाएगा, और यहाँ पर ही आपको 2,500 का बेनिफिट हो रहा है। तो जैसे आपको 2,500 का बेनिफिट होगा, आप यहाँ पर ही वापस निकाल लीजिएगा 1250 रुपया, सेकेंड बार प्रॉफिट बुक, और आपका वापस हो जाएगा 25 के इंटू 5% इक्वल टू 1250 रुपया। क्लियर है, समझ में आ गई बात। उसी प्रकार अगेन फिर ये जब 7.5 होगा तो आपका यहाँ पर ही वापस आपको फिर 25 के डालना है और आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। उदाहरण के फिर से आगे से बता देते हैं, अब 3 भाग में ले लेते हैं, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। अब ये जैसे 7.5 हुआ, फिर आपने डाल दिया 50, मतलब 25 के और प्रिंसिपल बढ़ा दिया तो 50 हो गया, तो ये वापस आपका 3.75 हो गया, मतलब 1875 रुपया। और अगेन जब ये 5% गया तो आपने फिर यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया, है ना। तो ये आपको हो जाएगा फिर से 1250, और यहाँ पर ही आप अगेन 1250 का प्रॉफिट बुक कर लोगे, ठीक है। फिर ये 5 मतलब सेम आ जाएगा, यही कंडीशन आपको अप्लाई हो जाएगा, है ना। 5% जाएगा तो 25 का 2500 हो गया, तो वहाँ 1200 आपने फिर से निकाल दिया, आप यहाँ थर्ड लॉट निकाल लोगे। क्लियर है। अब आप इस जगह कितना मूवमेंट कवर किए वो मैं आपको एक जस्ट बताता हूँ, उसके बाद आपको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ 5% का मूवमेंट दिया, उसके बाद यहाँ पर ही कुछ नहीं, फिर उसके बाद यहाँ 2.5% बढ़ा,
फिर अगेन कुछ नहीं, फिर अगेन यहाँ पर ही 2.5% बढ़ा, ठीक है, तभी तो 7.5 हुआ। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर उसके बाद 1.25% बढ़ा ठीक है, फिर अगेन हाँ 1.25% यहाँ बढ़ा, क्लियर है। अब उसके बाद फिर डैश मार के फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर जब ये 5 से 7.5 हुआ है, यहाँ पर जब पैसा लगा तो यहाँ पर ही तो हुआ ना 7.5% तो ये हुआ तभी तो लगा है। तो जब 7.5 हुआ तो 2.5% अगेन बढ़ा है, तभी तो 7.5 होगा। और फिर लास्ट में 3.17 के बाद जब आप प्रॉफिट बुक किए हैं तो उस जगह आपको वापस 1.25%, ठीक है। तो जो मान लीजिए जिसमें अप्लाई किए, आईटी में, पीएसयू में, मफांग में, मून 100 में, बैंक में, जिसमें भी आप किए जो वॉलेटाइल है, तो यहाँ इसने कितना परसेंट दिया, तो आप देखिए 5, 7.5, 2.5 हो गया कितना 10, सवा मतलब 10 के बाद फिर 2.5, 12.5 है ना, और ये टोटल मिला के सवा मिल के 2.5 हो गया, तो 15%। तो ये आपको टोटल 15% का रनअप दिखाया, क्लियर है। अब इधर तो 15% का रनअप दिखाया और आपने प्रॉफिट कितना बुक किया, तो आप 1, 2, 3 1250 1250 1250 तो 3750 रुपया आपने इस 15% में प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। और उसके बाद भी 1250 आपका 5% का यहाँ पड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है, आपका प्रॉफिट वहाँ होल्ड में है, चाहिएगा तो विड्रॉल कर सकते हैं लेकिन काम खत्म, ठीक है। तो हम उतना 5% छोड़ दिए, सोच रहे हैं दिल दरिया देखिए, ETF वालों का भैया दिल दरिया होता है। हम वहाँ छोड़ रहे हैं 1250 अभी, काहे तो मेरा 25K का ऑलरेडी लगा हुआ है, वो मेरा चलता रहेगा साइकिल की तरह, सर्कल की तरह, ठीक है। तो यहाँ मैंने 25K का आप अब रुकिए कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, इतना तो मुँह जबानी याद रहता है महाराज, ठीक है, हो सकता है कहीं हमसे भी मिस्टेक ना हो जाए, इसीलिए आप कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो आपका 25K का कितना परसेंट हुआ, 3750, तो आप बोलिएगा 11%, नहीं 11% कैसे, रुकिए 1 मिनट, 14% मोटा मोटी, क्योंकि 15% में तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 15%, ठीक है। तो आपका 25K का 15% आप निकालिएगा तो आपको 3700 मिल जाएगा 25K का 15%, 25K है 15% निकालिएगा तो आपको 3750 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि 25K में आपको 15% के हिसाब से 3750 मिल गया और आपका 5% का भी होल्डिंग भी मार्केट में है, क्लियर है। हाँ, ये अब आप बोलिएगा सर जो हम बीच बीच में पैसा पुट किए तो कितना बार पुट किए, 3 बार पुट किए और 3 बार में ठक से पैसा निकाले हैं, ठीक है। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा और इतना तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सोचिएगा कि हम पूरा मेरा घर में, मेरा गांव में जितना पैसा है उस पे से हमको शेयर मार्केट इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये तो बहुत ही वो वाली बात हो जाएगी, समझ रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है और पूरा पैसा एक जगह नहीं लगता है। नहीं तो आप बोलेगा सर हम 25K के बदले हम सीधा यहाँ पर 25 लाख लगा दिए रहते तो कितना बेनिफिट होता। तो भैया देखिए, हम लोग क्या है, साधारण आदमी है, ऐसा ही करते हैं और हर जगह हम लोग करते हैं। जहाँ समझ में आया बस तुरंत ये वाला रूल नंबर 12 लगा दिए। अब एक्चुअली नाम मेरे को नहीं इसको आ रहा था देने, अब हमें पता था कि ये चीज़ हम लोग करते हैं तो हम लोग वो चीज़ में चल रहे थे। तो आप लोगों का भला हो, आप लोग सर का कि कम से कम उन्होंने नाम तो सुझाव दिया था, तो मुझे ये सुझाव बहुत ही पसंद आया और मैंने इसको नाम भी दे दिया, नामांकन कर दिया था, ठीक है। तो यही है रूल नंबर 12 और कुछ नहीं है। रूल नंबर 12 का मतलब हो गया कि जितना भी तेजी कर लो, पूरे तेजी में हम साथ रहेंगे, पूरे तेजी में प्रॉफिट बुक करेंगे और उस पर पैसा बनाएंगे। अब आती है सावधानी वाली बातें। अब इसे तो जगह नहीं है तो लिखे कहाँ हैं, आप लोग बोलिएगा सर बुझाइबे नहीं कर रहा। चलिए, सावधानी वाली बातें में ये आता है कि मान लीजिए आपका 25K आपने लगाया, ठीक है, यहाँ 5% दे रहा है, ठीक है। एक सावधानी वाली बात, आपने यहाँ 50K लगा दिया, अब 2.5% दे रहा है 1250, क्लियर है। तो अब क्या है कि सर यहाँ तो हम लगा दिए बड़ा पैसा, तो जरूरी नहीं है ना कि ऊपर ही जाएगा, किसी ना किसी लेवल में जाके तो ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तो बात सही है, करेगा नीचे। तो यहाँ पर आपका जो 2.5 है इस पर आपको नज़र रखना है। तो यहाँ पर ही आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये नीचे गिर जाता है मान लीजिए, तो आपको 50K का 2.5 पे तो इतना दे रहा है, तो यहाँ आप मार्केट को 1.5% दे दीजिए, बोले जाओ हम तुमको दिए 1.5%, कर लो ऐस, ठीक है। तो आपने 1.5% मार्केट को दे दिया। अब आपको यहाँ 50K इंटू 1% जैसे आ गया तो आपका यहाँ पर ही 500 रुपया दिखेगा और यहाँ आपने जो 25K यहाँ पर पुट किया था वो निकाल लेना है। सिंपल तरीका है, निकाल लेना, कुछ नहीं सोचना, निकाल लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 25K इंटू 1% इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 250। यहाँ भी आप 250 रुपया बेनिफिट लेके निकल गए, आपका यहाँ पर ही 250 रुपये का बेनिफिट लेके निकल गए, ठीक है। तो बचा क्या, 250 रुपया। तो बस यही रिस्क है और यही है। अब इसके बाद ये नीचे जाता है तो फिर वापस आ जाइए वही स्ट्रेटजी की 5% डाउन गया, फिर हम अगेन लॉट लगाएंगे, 5% डाउन गया, फिर हम अगेन लॉट लगाएंगे। ये स्ट्रेटजी बढ़ते हुए मार्केट में होता है कि जब मार्केट ऐसे ऐसे जो स्टॉक भागता है तो वहाँ पर ही हम इसको पकड़ते हैं और फिर राइट करते हुए आखिरी छोर तक जाते हैं। ये म्यूचुअल फंड सभी यही काम करते हैं और बिल्कुल सही है। अब इसमें ज़्यादा आप कैलकुलेशन करके अपना माथा पीछी करिएगा तो आप परेशान हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपका रिस्क क्या है, ठीक है। आप 1 से 1.5% दे दीजिए, जी हम तो 1.5% देते हैं, कोई 1% दे दीजिए, तो आप अपना 250 रुपये उसमें भी निकाल के और जो अपना लॉट है उसको रहने दीजिए। कहने को आप हो जाएगा कि आप टॉप पे पार्किंग किए, इसको बोलते हैं टॉप पे पार्किंग करना, ठीक है। इसको बोलते हैं टॉप पे पार्किंग करना, ठीक है, समझ गए।
तो जो बोलते हैं ना कि हम लोग टॉप पे पार्किंग किए हैं, तो उसका यही मतलब है कि वहाँ तक हम लोग प्रॉफिट बनाते हुए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को कोई शक नहीं रहा होगा और ना कोई सवाल रहा होगा, और जो भी है आप इसको आराम से अपने कागज़ पेन से करिए तो भी समझ में आ जाता है, और नहीं तो मार्केट में करिएगा तो भी समझ में। इसमें कोई भी लफड़ा नहीं है, आपके बस प्रॉफिट को ध्यान रखना है और मूलधन को ध्यान रखना है। अब सीधा डबल करने वाला है, क्योंकि उसमें क्या है ना, कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप और अच्छा चीज़ बता देते हैं, आप डबल से ज़्यादा भी करते हैं ना, तो आपको परसेंटेज बता देता है। परसेंटेज पर नज़र रखिएगा, बस काम खत्म। प्रॉफिट का परसेंटेज को मिस मत करिएगा, बस काम खत्म। प्रॉफिट निकालते रहिए, काम होता रहेगा। बाकी जयराम जी की। तो आशा करता हूँ कि लोग ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब भाई इससे ज़्यादा हम कौन चीज़ समझाएंगे, अब आप ही बताइए। तो ये रूल जो है, ये मेरा रूल नहीं है, इसीलिए मैंने इसको ट्रेडर्स बार स्टॉक मार्केट का रूल बोला। भाई ये आप ही लोगों का है और आप ही लोगों द्वारा सुझाया गया रूल है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।